है तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, हमें डिप्रेशन में एंजाइटी, गुस्से हो जाता है, हाइपर हो ज्यादा होते हैं, इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं है, मेंटल रूप से स्वस्थ नहीं है। फिजिकल रूप से दिखाई दे रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रखे हैं ना। इसके अलावा जो खाते हैं खाना पीछे डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बीमार तो नहीं, और आपको पूरा बताया गया है कि भाई इस तरीके से आप अपने आप को मेजरेबल कर सकते हो, आप कितने वेट हो के नहीं है। अब आते हैं आगे चलकर कि हमें क्यों प्रिवेंटिव केयर की जरूरत है। ये तो हमने नॉर्मल सिम्टम्स बताए आपको फिटनेस के। अब आगे चलकर अगर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हमारी होने वाली है। अब या तो बीमारी होने का वेट करें या फिर अपने आप को प्रिवेंटिव केयर करके जो भविष्य में बीमारी जो होने वाली है उनसे अपने आप को पहले ही बचा ले। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये है कि भविष्य में जो बीमारियां हो सकती है हमें उनको अपने आप को पहले से रोकथाम करें। उसके लिए हमारी कम्युनिटी है, तो वेलकम है आप सभी का। दूसरा, जिन लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज हो चुकी है वो लोग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप प्रिवेंटिव केयर अपनाएंगे नहीं है, खान पान की हैबिट को ठीक नहीं करेंगे, अपने खाने पीने के बारे में नहीं जानेंगे, तो जिंदगी भर आपको दवाइयों के सहारे रहना पड़ेगा। और बाय द वे ऑब्वियसली दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाइयां सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। एक बीमारी के लिए तो आप मेडिसिन ले रहे हो और कुछ दिनों के बाद में देखोगे दूसरी बीमारी की और मेडिसिन लेने लग जाओगे, क्योंकि आप सिम्टम्स पे काम कर रहे थे, रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो सीरियस को सेहत को और सीरियस लेने के लिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि बढ़ा हुआ वेट की वजह से क्या क्या बीमारी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे बात करते हैं हार्ट अटैक की, दिल से संबंधित बीमारी, कार्डियो न्यूरो प्रॉब्लम का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वेट ज्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली बॉडी में क्या होगा, फैट परसेंटेज ज्यादा होगी, चर्बी ज्यादा बढ़ेगी, आपका जो सब्स्टिट्यूटिव फैट है आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा। तो क्या होगा, जब चर्बी का लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल असंतुलित होने लग जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है, यानी खून के अंदर नलियों में प्लाक जमने लग जाता है। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, हार्ट पर लोड पड़ता है, यही कारण हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक का आना का मुख्य कारण बनता है। अगर आपकी बीएमआई 1 यूनिट बढ़ती है तो स्टडी ये कहती है कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क 9% बढ़ जाता है। तो अपन को बीएमआई को ज्यादा नहीं बढ़ने देना, आइडियल शेप में रहना। दूसरा, हिंदुस्तान जो टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक में सेकंड रैंक पे है, चाइना के बाद में डायबिटीज में सेकंड रैंक, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब अगर आप ओवरवेट है तो डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जब एक्स्ट्रा वेट होगा तो अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी जमेगी, खासतौर हमारा बेली फैट, जो कमर का जो नीचे का फैट है हमारा बेली फैट बोलते हैं इसको, विसलर फैट। ये जब हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के ऊपर जमने लग जाता है तो क्या होता है, पैनक्रियाज इतना इंसुलिन नहीं बनाती जितना बॉडी की जरूरत है। उस केस में क्या होता है अमन, कि आपका बॉडी जो है इंसुलिन इतना नहीं बना रहा इतना बॉडी की जरूरत है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज का स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा, या बना तो रही है लेकिन ठीक तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस वजह से भी आपका डायबिटीज का स्तर बढ़ा हुआ होता है। कारण क्या है, गलत खान पान, गलत जीवन शैली। गलत खान पान से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम जीभ का स्वाद को पूरा करने के लिए जो हमें अच्छा लगता है, जो मन करता है हम खाते हैं, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए ये नहीं जानते। और जानते इतना है, किताबी ज्ञान में शरीर को संतुलित भोजन चाहिए था, लेकिन थाली में वही खाते हैं जो जीभ लुभावने वाली चीजें होती है। इसमें ट्रांस फैट, सैचुरेट फैट, ज्यादा मैदा, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक की मात्रा होती है, जो कि पेट भर रहा होता है, शरीर को पोषण पूरा नहीं कर रहा होता। मेजर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। दूसरा, खाने में न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी, यानी कि सबसे ज्यादा कमी प्रोटीन की, फाइबर की, विटामिन की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, आयरन की, जिंक की, कॉपर की। तो ये सारी चीजों की कमी होने की वजह से, डेफिशिएंसी होने की वजह से डिजीज का जन्म होता है, जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। किसी को डायबिटीज हो गई, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का क्या हो गया। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम है। इसको लेके मॉर्निंग में स्पेशल सेशन होता है और हम इसमें बहुत विस्तार से काम करते हैं, खाना पीना ठीक करते हैं। कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, आज उन्होंने अच्छा खान पान, लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया, आज पूरी तरह हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी तरीके की मेडिसिन नहीं ले रहे। भाई तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी प्रकार की बीमारी का इलाज नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं, वापिस चले जाते हैं। तीसरी मेजर प्रॉब्लम है बड़े वेट की वजह से कुछ, जो कि आज की तारीख में इस बीमारी से भी मेल की तुलना में फीमेल ज्यादा ग्रसित है, वो है जोड़ों की समस्या, यानी कि घुटनों के बीच में गैप आ गया, कार्टिलेज में L4 L5 के बीच में गैप आ गया, सर्वाइकल प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को खत्म हो रही है। अब कारण क्या है, इसके पीछे 2-3 फैक्टर है। सबसे पहले खाने में न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी। हमारे जोड़ किससे बनते हैं मोनिका सैनी जी? कैल्शियम से, जो कि आपके डेली की रिक्वायरमेंट है उतना पूरा नहीं हो रहा। दूसरा, कोलेजन प्रोटीन चाहिए जो हमारे बोन्स को मजबूत
करने काम करता है। तीसरा, लुब्रिकेशन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए जो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तीनों चीजों की कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर। इधर देखते हैं हमारी बैड हैबिट्स, चाय, रोज चाय किसी न किसी फॉर्म में मीठा हमारी बॉडी में जा रहा है। चीनी हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को खत्म करती है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, हड्डियां खोखली होने लग जाती है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा जा रहा है जो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को कम करता है। इधर से ऊपर से एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हैं। साइंस ये कहती है कि 1 किलो वजन अगर बॉडी में एक्स्ट्रा है तो 3 से 4 किलो वेट के बराबर भार पड़ता है हमारे घुटनों के अंदर। ठीक है, तो घुटनों में जब ज्यादा भार पड़ेगा तो घुटने टेढ़े होंगे और ऊपर से 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है? शॉक ऑब्जर्व का काम करता है। जैसे गाड़ी में शॉकर होते हैं ना, उस तरीके का होता है। तो वो धीरे धीरे घिसने लग जाता है, गैप आ जाता है। जब चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हड्डियां रगड़ खाती है आपस में, सूजन आ जाती है घुटनों के अंदर, ऐसा नहीं दर्द होता है। अब फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर? नी रिप्लेसमेंट करा लो, घुटने चेंज कराने पड़ेंगे। लेकिन घुटने चेंज ही ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी बॉडी में वेट एक्स्ट्रा है, आप घुटने भी चेंज करा लोगे, लाखों रुपए भी खराब कर लोगे, फिर भी सेहत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेट एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर आप नेचुरली अपने ऊपर समय देना चाहते हैं, 3 से 6 महीने का समय, तो कुछ नेचुरल न्यूट्रिशन ऐसे आते हैं जो आपके कार्टिलेज को नेचुरल रिपेयर करते हैं, साथ में बड़े वेट को कम करते हैं, इधर फूड सप्लाई को हम ठीक करते हैं। तो बॉडी 3 से 5 महीने में अपना कार्टिलेज को दोबारा से रिपेयर कर लेती है। हजारों लोग थे जिनके घुटने चेंज होने से बचा दिए। इसके अलावा L4 L5 में गैप हो जाता है। अब L4 L5 में दबाव क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा बेली फैट, टमी का फैट बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा दबाव हमारे L4 L5 में पड़ता है। कमर की रीढ़ की हड्डी जो है टेढ़ी होने लग जाती है। कई लोगों के साथ में क्या होता है, जब कमर कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा उन्होंने वेट लगा लिया, कमर को कोई सपोर्ट नहीं दिया। गाँव के लोग बोलते हैं ना कमर कस लो। आप देखोगे जो पहलवानी करते हैं वो कमर पे कुछ बांधते हैं, तौलिया बांधते हैं या कुछ बेल्ट वगैरह बांधते हैं, तब जाके वेट उठाते हैं। हम सडनली कुछ ऐसा वेट उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे डिस्क के अंदर जो डिस्क होती है वो खिसक जाती है, उसमें जो लुब्रिकेशन होता है वो बाहर निकलता है, जो हमारी स्पाइन पेन जो होती है उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऊपर से लेकर नीचे तक पर झंझनाट सा दर्द होता है। ये भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ में आज की तारीख में हो रही है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है, आपका बढ़ा हुआ वेट जो होता है इस चीज को ट्रिगर करने का काम करता है ना। इसके अलावा हमारा अगर वेट बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली लिवर पर फैट जमेगा। लिवर पर फैट जमेगा तो क्या होगा? पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है, फैटी लिवर होने लग जाता है। आपका जो पित्त रस है बॉडी प्रॉपर नहीं बनाती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी हैवी मेटल वाली चीजें नहीं पच पाती। और ये आज की तारीख में गट हेल्थ से संबंधित हर दूसरा तीसरा आदमी परेशान है, और हर 7वें 8वें आदमी को आज के समय में अल्सर पाइल्स की समस्या हो रही है, क्योंकि खाने के अंदर पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव की मिलावट बहुत ज्यादा जा रही है, खाने में फाइबर की कमी है, नींद का शेड्यूल है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। ये सारी की सारी चीजें हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा रोजमर्रा के जब हम काम करते हैं उसमें सांस फूलना, स्लीप की कमी हो जाती है, मतलब स्लीप की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन मास्क लगा के सोना पड़ता है। जब हम ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, बॉडी में इंफ्लेमेशन पैदा होता है और ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होने का काम है ना। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोन में जैसे कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में पीसीओडी पीसीओएस की कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में। इसमें क्या होता है, जो आपके जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है ना। मेल हार्मोन एक्टिव होने जाते हैं बॉडी के अंदर, आवाज में भारीपन आना, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना, चिड़चिड़ापन होना, चेस्ट पे चिन पे बाल आना, ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आती है। इसमें हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 3 से 5 दिन में 2 दिन, 3 दिन, 1-2 दिन आएगा, 2 दिन छड़ के आ गई है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, जो कि आज की तारीख में हर कोई परेशान है इसी वजह से। इसके अलावा अगर आप शादी होने के बाद में कंसीव नहीं कर पा रहे, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, तो ये भी मेजर प्रॉब्लम। हमारी कम्युनिटी करीब 43 के आसपास लेडीज है जिन्होंने आके यहाँ पे खान पान ठीक किया, लाइफस्टाइल ठीक किया, आज उनके बच्चे खेल रहे हैं। दुबलेपन में होते हैं, उनके साथ में लिकोरी की समस्या अलग से हो जाती है। तो ये बहुत सारी कॉमन चीज है। मेल के साथ में भी अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी एंटायर हेल्थ इफेक्ट होती है। टेस्टोस्टेरोन अगर वीक है हमारी बॉडी में, जो डेफिनेटली अगर आप ओवरवेट है तो 100% वीक होता है, लेकिन पुरुष ही को इतना ज्यादा होता है कि वो बात ही नहीं करके राजी है ना। इसकी वजह से आपकी स्टेमिना वीक होती है, सांस फूलने लग जाती है, वर्कआउट करने की स्टेमिना कम हो जाती है, मसल्स मास कम हो जाता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ इम्पैक्ट होती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है हमारे लिए। वेट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वीक होने लग जाता है। अभी आप देखो रिंकू जी, पहले ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि अभी फील कर रहे हो। जब हमारा वेट निकलता है तो डेफिनेटली जब हमारे नए कपड़े पहनते हैं, चावल डाल के अलग ही जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही तरीके होता है अगर फिटनेस अच्छी होती है। पर अगर मोटापा ज्यादा होता है तो डेफिनेटली हमारे मनपसंद कपड़े भी नहीं आते, हम अपने आप को कोसते हैं और कहना स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है।
काफी सारे क्वेश्चन में देखा है कि मतलब शादी में रिजेक्शन देखने की वजह से रिश्ते तक जो है टूटने की नौबत आ जाती है, डिप्रेशन में, तनाव में जो लोग चले जाते हैं। तो ये भी मेजर कारण है आपका बढ़ा हुआ, यानी मेंटल हेल्थ को ट्रिगर करता है आपका बढ़ा हुआ वेट या आपका दुबलापन। आइडल शेप में रहता है बंदा तो भी अच्छा रहता है। बहुत सारी बीमारी में 13 से लेकर 20 प्रकार के कैंसर को भी ट्रिगर करने का काम करता है। आज की तारीख में जो लोग बहुत ज्यादा रिफाइनरी कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट, जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ना, यूरिया बढ़ना, क्रिएटिनिन बढ़ना, यानी कि किडनी की सेहत का अच्छा न होना, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज के समय में। विटामिन की डेफिशिएंसी, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में। अब अगर आप बढ़े हुए वेट पे हो तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां आपको ट्रिगर करने वाली है ना। तो बड़े वेट को हल्के में नहीं लेना, अपने ऊपर काम करना है। और जिन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल, खान पान पर काम किया, उनका क्या रिजल्ट है, तो सबसे पहले तो आज के जो वर्कआउट ट्रेनर है उनका रिजल्ट जानना चाहता हूँ मैं। मंजू जी, वीना जी अगर है तो एक बार रिजल्ट करके आगे जाए, जिन्होंने वर्कआउट कराया था। ओके, शायद नो प्रॉब्लम, लिंक कर गए, नो प्रॉब्लम, कई बार हो जाता है। हाँ जी वीना जी, तो आपकी एनर्जी का राज क्या है, क्या रिजल्ट है आपका, तो पहले अपने बारे में बताइए मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम मीना देवी है, मैं कांवा से बिलोंग करती हूँ। बच्चे वेट केजी थे, मैंने 3 महीने में 20 केजी वेट 20 किलो वजन कम किया था जी मैम। हेल्थी सोच, जैसे मेरे हाथों में एलर्जी थी बहुत साल से, कोई 20 साल से मेरी एलर्जी थी, वो एलर्जी ठीक होगी, बीपी बनना वो ठीक हो गया। एलर्जी किस टाइप की थी आपको? फुंसी फुंसी सी निकलती सर, फिर बड़े बड़े हो जाते वो दाफड़ से, फिर जयपुर, अलवर, रोज जी के दिखाने पर मेरे को आराम ही नहीं मिला जी। 3 महीने में मेरे को बिल्कुल एलर्जी बिल्कुल ठीक होगी सर, बीपी बनना बिल्कुल ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम ठीक होगी, सारी कम्युनिटी में जुड़ी हूँ जब से, कोई हैप्पी है सब परिवार के हम। और आपको आइडल वेट पाया कितना समय हो गया मैम? मेरे को 3 महीने में मैं आइडल वेट पे आ गई सर। नहीं, 3 महीने में तो आ गए थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक कितना समय हो गया? क्योंकि मैं काफी समय से आपको ऐसा ही देख रहा हूँ। देखो इस कम्युनिटी में जुड़े हुए तो मेरे को 1 साल होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हैप्पी हो मैम, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, देखा हमने आज। और क्या रिजल्ट है आपका? हाँ सर, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच मैम, जबरदस्त है। तो वीना जी बड़े वेट की वजह से आए थे और एलर्जी प्रॉब्लम, जैसे मैडम ने बताया, बीपी ज्यादा था, ये सारी चीजें की वजह से वेट का लॉस करे था, उसने भी 20 केजी करा, मेरे हस्बैंड को भी मैंने ज्वाइन कराया था, उन्होंने भी 10 केजी करा था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पूरी फैमिली फिट हो गई थी, तो बहुत अच्छी बात है वीना जी, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली होता है कि बंदा आता शुरुआत में अकेला ही है, लेकिन यहाँ पे आके खान पान, लाइफस्टाइल को जब नॉलेज मिलती है तो डेफिनेटली पूरी फैमिली को हम चाहेंगे कि स्वस्थ रहे। तो अभी चलते हम शिखर की तरफ, और काफी लंबे समय बाद में आज सावित्री मैडम से बात कर रहे हैं। तो सावित्री मैडम का क्या रिजल्ट हो, सावित्री जी बताने वाले जी, मैं अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं सीकर से बिलोंग करती हूँ। सर, मैं इस कम्युनिटी में बढ़े हुए वेट की वजह से ज्वाइन किया था। तो सर, इस कम्युनिटी में आके बहुत अच्छा रिजल्ट पाई और मैं 40 केजी वेट लॉस किया सर। ये मेरा 40 किलो भाई, 40 किलो, 400 ग्राम नहीं, 40 किलो की बात कर रही है मैडम। ये देखो, सावित्री मैडम की हाइट बहुत अच्छी है, 40 किलो वजन कम किया मैम ने, और किस एज में किया वो भी पूछने वाले हैं। और 40 किलो वजन को जब शरीर में लेके ढो रहे थे तो मैडम क्या क्या समस्याएं हो रही थी? सर, बहुत ज्यादा समस्या थी मेरे को, तो बस इतनी समस्या थी कि मेरा वेट की वजह से था या मेरे कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे पूरे जोड़ों में दर्द रहता था सर। घुटने तो इतनी खराब होने लग गए कि एकदम बस चलने में ही मुश्किल हो गई। डॉक्टर की दवा लेते लेते डॉक्टर ने बोला कि घूमना फिरना बंद कर दो आप, नहीं तो आपके घुटनों के फिर चेंज ही करना पड़ेगा। और कमर में भी सर बहुत दर्द रहता था, डिस्क की प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने। पहले मैं यहाँ इलाज कराया सीकर में, जो अच्छे हॉस्पिटल है सीकर में भी, लेकिन यहाँ मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। तो मैं जयपुर जाने लग गई, महीने में 2 बार जयपुर जाना पड़ता था सर। और मेरी पूरी जांचें होती थी, सिर की मेरे वो माइग्रेन थी तो सर मेरा सीटी स्कैन भी होता था, घुटनों का भी होता था। तो सर मैं बहुत दवा खाती थी, बहुत परेशान रहती थी। फिर मेरे को टेंशन से मेरे माइग्रेन बढ़ता ही गया कि मैं सोचा मेरा क्या होगा, इतना प्रॉब्लम हो गया सर। फिर विटामिन की कमी होगी, विटामिन डी की कमी थी, विटामिन बी12 की कमी थी। तो सर बी12 की मेरे को शाम को डेली एक कैप्सूल खानी पड़ती थी, और नहीं खाती तो मैं उठ नहीं पाती सर, मेरे इतनी कमजोरी महसूस होती थी।
और सर बहुत जी मैम। जरूरी रहती थी सर। आज मैं गाँव जाके आई हूँ तो मेरे कोई भी थकावट नहीं, मैं कहीं चली जाती तो मैं 2 दिन उठ नहीं पाती, मेरे बुखार आ जाता, सिर दर्द हो जाता, एकदम थक जाती और 2 दिन तक मैं बेड रेस्ट ही करती हूँ। कहाँ जाती तो मेरे बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन आज सर मैं एकदम वहां गई तो इतनी खुश हूँ कि मेरे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो मैं बहुत खुश हो गई। और सर मैं चलती थी तो मेरे सांस बहुत फूलता था और मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती, रात में बहुत परेशान रहती थी। और सर मेरे को अब नींद इतनी आती है, जब सोती हूँ तब बस 10 बजे सो जाती हूँ तो नींद एकदम शांत नींद आती है, बीच में जगती नहीं हूँ सर। सुबह 4:30 बजे ही उठती हूँ। तो सर मेरी तो सब प्रॉब्लम दूर हो गई, पूरा तो जॉइंटों का दर्द खत्म हो गया, माइग्रेन खत्म हो गया, विटामिन की भी सब एकदम एनर्जी हो गई सर। और सर सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, कहीं भी कोई भी काम करो मेरे कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत एनर्जी रहती है सर। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। और सर मैं तो इस कम्युनिटी में आके बहुत अच्छा मेरा तो रिजल्ट रहा। मैं तो इस कम्युनिटी को, आपके एजुकेशन को सर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप दोनों टाइम खूब सिखाते हो और खूब मैं सुनती हूँ, खूब उसको मैं करती हूँ सर। और सर इस न्यूट्रिशन को, एजुकेशन को, मेरे केयर टेकर को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सर सब बड़ा धन्यवाद मेरे बेटे का है कि बेटे को केयर टेकर मिला और मेरे को इस कम्युनिटी से सर ज्वाइन करवाया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल उनका बिल्कुल धन्यवाद बनता है। थैंक यू सो मच सावित्री मैम, जबरदस्त अमेजिंग आपने रिजल्ट क्रिएट किया। 40 किलो वजन लेके शरीर में घूम रहे थे जिसकी वजह से घुटने खराब हो गए थे, बीपी बढ़ रहा था, माइग्रेन था, विटामिन की डेफिशिएंसी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो कि मैंने शुरुआत के संवाद में बताया कि मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं, लेकिन हर बीमारी को ट्रिगर करने का काम करता है ना। तो हमने क्या किया, सिम्टम्स पे काम नहीं किया। सिम्टम्स पे पहले काम कर रहे थे मैम, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, खान पान वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे आके लाइफस्टाइल ठीक की और बॉडी को राइट पोषण दिया जो बॉडी की नीड है ना। बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी हमारी बॉडी के नीड है जो हमारे खाने में कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। तो वो देके और कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे लेके गए, हेल्दी वे में इन्होंने अपना फैट लॉस किया, मसल्स गेन किया और कुछ कार्टिलेज को रिपेयर करने वाले, कुछ गट हेल्थ को अच्छा करने वाले सारे जो बॉडी की नीड थी वो न्यूट्रिशंस को एड ऑन किया अपनी केयर टेकर और कम्युनिटी की गाइडेंस में अमेजिंग 40 किलो वजन कम किया। और 40 किलो वजन जैसे ही कम हुआ तो जिस रास्ते से बीमारी आई थी ना, वापिस उस रास्ते से वापिस चले गई। इस वजह से हम क्रेडिट नहीं लेते है ना, तो बार बार डिस्क्लेमर देते हैं भाई हम किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करते, क्योंकि गलत खान पान खाने की वजह से बीमारियां आई थी, अच्छा खान पान खाने की वजह से बीमारी वापस चले जाती है। तो जबरदस्त रिजल्ट है। अभी हम दिल्ली की तरफ चलते हैं तो मुनेश देवी जी से बात करते हैं। मुनेश देवी जी देखो सीनियर सिटीजन से बात कर रहे हैं साहब से ना, तो मुनेश देवी जी का क्या रिजल्ट है वो तो बताने वाले जी, मैं अनम्यूट करेंगे। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही, गले में दिक्कत है। अच्छा अच्छा, तो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हाँ जी, आप ही बता देना, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। कोई नहीं, बता दो, आगे बता दो। हाँ जी, मैं जी बढ़ते हुए वेट के कारण आई थी इस कमेटी में। तो मुझे जो शुगर था, थायराइड था, अल्सर था, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे बहुत ज्यादा लंबे टाइम से था। अल्सर की तो मेरी है ना 3रे महीने इंडोस्कोपी होकर थोड़ा सा पीस भी लेते थे वे, जो मतलब टेस्ट होकर आता था 8-10 दिन में रिपोर्ट। हाँ जी, तो फिर उसमें मेरे आंतों में छाले आए थे, तो डॉक्टरों ने बोला था जो मतलब अच्छी तरह से इलाज नहीं हुआ तो मतलब कैंसर बन सकता है आंतों में। हाँ जी, मैं पिछले साल मार्च में आई थी, तो जुलाई से मेरी सारी दवा बंद हो गई थी। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, 10 किलो मेरा वजन भी कम हुआ है। थैंक यू सो मच मुनेश देवी, जबरदस्त है। और अभी ना गर्म पानी से वो करो, गरम एप्रेस पियो और नीड पड़े तो डॉक्टर को भी दिखा के आ सकते हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और डेफिनेटली इस पे इफेक्ट हो जाते हैं बॉडी कई बार, तो नो प्रॉब्लम। तो मुनेश देवी जी बड़े वेट की वजह से आए थे और मैम के साथ थायराइड का इशू था, शुगर का इशू था और अल्सर की प्रॉब्लम थी। अब अल्सर को एक दिन में होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी लंबे समय तक। अभी क्यों होती है ये प्रॉब्लम, काफी सारे लोग आप में से बहुत ज्यादा चाय कंज्यूम कर रहे हैं या नींद का शेड्यूल है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, खाना लंबे समय तक स्किप कर देते हैं या बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं,
तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से हमारा एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट के अंदर मौजूद होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हमारे पेट की इनर दीवारें जो होती है उनको डैमेज करने का काम करता है। जो म्यूकस जो हमारे दीवार को प्रोटेक्ट करने की लेयर होती है, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ, वो वीक होने लगता है, जिसकी वजह से छाले हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। और एंडोस्कोपी कैमरा डालते जिन्होंने करवाई उनको पता होता है, बहुत भयंकर पेनफुल होता है, वहाँ टेस्ट किया जाता है और ये सारी चीजें बारंबार होती है। लेकिन यहाँ पे आके हमने बस सही पोषण किया, खान पीन ठीक किया, लाइफस्टाइल पर ठीक काम किया, बॉडी ने अपने आप को सब ठीक कर लिया और लगभग साल भर से मैडम बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी तरीके की मेडिसिन नहीं ले। थैंक यू सो मच, जबरदस्त आपका रिजल्ट रहा मैम। अभी हम चलते कुछ नए लोगों के पीछे। तो वैसे काफी सारे लोग हैं जो इन्होंने रिजल्ट करना नहीं आता, तो लोग मोनिका सैनी से बात करते हैं। तो मोनिका सैनी का क्या रिजल्ट है, अभी नए लोगों से बात करते हैं, तो कुछ ज्यादा एकदम समय नहीं हुआ मोनिका जी को। जी मोनिका जी अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। बताइए अपने बारे में, जब से आपने ज्वाइन किया क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट लगा आपको? पहले सर नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी? जी अब अच्छी मैम, नींद आ रही है और एनर्जी भी अच्छी है। ठीक है, एनर्जी भी अच्छी है। और क्या इम्प्रूवमेंट लगा पहले आपको? एक्सरसाइज करते तब थक जाती, अब ना थकती। अब धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ रही है, ठीक है। आपका वेट का तो कोई इशू नहीं है, और बाकी क्या रिजल्ट है और आपका? सब ठीक है और स्किन की प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन कुछ लग रहा है 19-20 उसमें? हाँ थोड़ा बढ़ना आ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच। तो मोनिका जी का कोई ऐसा खास इश्यूज नहीं थे, सिर्फ स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और डेफिनेटली जब न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो डलनेस आती है, लो एनर्जी फील करते हैं, थकान रहती है। और अभी इनको ज्यादा समय नहीं हुआ लेकिन काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये वास्तविक होता भी है। तो खान पान सही, लाइफस्टाइल ठीक होती है तो बॉडी में जबरदस्त एनर्जी के साथ में आती है। अभी हम चलते हैं जयपुर। तो डॉक्टर मैम नजर आ रही है, डॉक्टर मैम का क्या रिजल्ट है? ऐसा नहीं है कि भाई ये कॉमन लोगों को रिजल्ट आते हैं ना, डॉक्टर लोग भी आते हैं हमारे बीच में ना। तो डॉक्टर मैम का क्या रिजल्ट हो तो डॉक्टर मैम बताने वाले हैं। जी मैम अनम्यूट करेंगे। जी मैम अनम्यूट हो चुके हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग सर, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते वजन की वजह से आई थी। वजन तो था ही सर मेरा, उसके साथ साथ काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे, जैसे जॉइंट्स प्रॉब्लम थी, थायराइड की समस्या थी, 10 साल से थायराइड की टैबलेट ले रही थी और एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन रहता था, स्वेलिंग थी पूरी बॉडी में और नींद का इशू था, साइलेंट नींद नहीं आती थी, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम थी पेट की वजह से, काफ़ी हेल्थ इश्यूज है सर मुझे। और जैसे सुबह से शाम एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती थी। तो सर मैंने यहाँ पे आके अपना 17 kg वजन कम किया, ये मेरा बिल्कुल आफ्टर है सर। वाह जबरदस्त। वो पहले वाली फोटो में कितने ज्यादा गोलू मोलू थे और अभी क्या जबरदस्त है। वर्कआउट देखना मैम तो बहुत जबरदस्त शानदार वर्कआउट करते हैं मेहनत के साथ। जी मैम। हाँ जी सर, मैंने भी यहाँ पे आने के पहले काफी प्रयास किए थे सर, घूमना फिरना और सर बहुत सारे जो भी लोग करते हैं, लेकिन सर मेरा वेट कम नहीं हुआ क्योंकि मैं भी डॉक्टर तो थी लेकिन मतलब ऐसे नहीं था कि भाई है ना कितनी मतलब क्या लेना क्या नहीं लेना, पता सब कुछ था लेकिन वो लाइफ स्टाइल पूरी बिगड़ी हुई थी सर। और मैं समझती हूँ कोई सिस्टम नहीं मिलता ना अपन को जब तक अपन कुछ फॉलो नहीं कर पाते, कोई भी हो चाहे। तो मैंने जिम भी ज्वाइन किया था कुछ दिन पहले, तो मतलब है ना नहीं हुआ सर, मुश्किल से 15 दिन गई थी, नहीं जा पाई। तो सर मेरे यहाँ पे आके मतलब सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए। हाँ सर, एक सिस्ट थी मेरे सर्विक्स में, तो मुझे यहाँ पे कम्युनिटी के आने से पहले 15 दिन पहले पता चली थी। सोनोग्राफी कराई थी, इरेगुलर थी बहुत ज्यादा, तो फिर कराई, तो उसके बाद मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी। तो सर मेरे सबसे और सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हुए सर, मुझे सबसे ज्यादा रिलीफ थायराइड में और वो जो सिस्ट थी ना उसमें हुआ सर। तो मेरे सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हुए और मैं बहुत तब सुबह से शाम तक बिल्कुल, सुबह 8 बजे निकलती हूँ, शाम को 11 बजे तक फुल एनर्जेटिक रहती हूँ। और सर थैंक यू कहना चाहूंगी सिस्टम को और सबसे ज्यादा थैंक यू सर आपकी एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन जब तक नहीं मिलती ना, जब मैं भी डॉक्टर हूँ लेकिन वो कहते हैं ना सबको सब ज्ञान नहीं होता, तो हमें भी, हम पहले सिर्फ मेडिसिन खिलाते थे लोगों को। एक बात बताओ मैम, फिर आप लोग डॉक्टर से न्यूट्रिशन की मना क्यों करते हो? सर मना, देखो कुछ लोग मना करते सर, जब आपकी मेडिसिन से दवाई बीमारी को ठीक नहीं करती तो फिर आप लोग न्यूट्रिशन लेने के लिए मना क्यों करते हो? सच बताओ ईमानदारी से। सच यही है कि डॉक्टर्स को भी पता है कि भाई न्यूट्रिशन नहीं है दवाई में,
और न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए। और पहले जब था तो पहले की जो खान पान था, आजकल खान पान नहीं है, तो डॉक्टर ने उस हिसाब से चेंज नहीं किया सर अपने आप को, बस उसी डर्रे पे चले आ रहे हैं। काफी डॉक्टर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम वो बिल्कुल, दवाइयों को बिल्कुल, प्रेफर करते हैं बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल। तो थैंक यू कहना चाहूंगी सर सिस्टम को, आपके एजुकेशन को, आपके वर्कआउट ट्रेनर को, जो टाइम टू टाइम अपना टाइम निकाल के यहाँ पे वर्कआउट कराते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और इस न्यूट्रिशन थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल डेफिनेटली सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, हाँ, लेकिन ये बात 100% सच है कि कोई भी डॉक्टर देखो बात धंधे का सवाल है यार। कोई डॉक्टर ये थोड़ी ना कहेगा कि आप स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाएंगे तो कौन जाएगा, फिर फीस कहाँ से आएगी, है ना, इनकम कहाँ से आएगी। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो वेलनेस पे काम करते हैं। इस न्यूट्रिशन को बनाने वाले वो महान डॉक्टर ही है, हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, जिनको बनाने वाले बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े रिसर्च है, तब जाके चीजें तैयार हुई। और डेफिनेटली बात 100% सच है कि बीमारियां हमारी गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल की वजह से आती है। मेडिसिन जो होती है सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, जिंदगी भर खानी पड़ती है। और ये बात भी 100% फैक्ट है। अगर शरीर को खान पान के बारे में अगर आपको सही राय लेनी है तो किसी डाइटिशियन या किसी न्यूट्रिशन से लीजिए, वो आपको राइट इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी स्टडी इसी चीज को हुई है।